तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। तमाम दुनिया के लोग आशीर्वाद लेने के लिए कतार में लगे हुए हैं और खुद हमारे घर वाले यहाँ मौजूद नहीं है। इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, हमें ऊपर जाके पूरे परिवार वालों को यहाँ बुला लेना चाहिए। मेरे बच्चे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर आप लोग नीचे जगराते में नहीं आए तो आप सबको इस घर में रहने के अधिकार से वंचित कर दूंगा मैं। तो फिर मैंने भी ये सोच लिया कि मैं इन सब का साथ दूंगी, इन सब के साथ बेघर होने का वनवास भोगूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप मेरे बच्चे? आप अपना घर छोड़ के कैसे जा सकती हैं? पापा जी, इन पत्थरों के घरों से दीवार नहीं बनते। घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से, अपने परिवार से। और मेरे लिए जहां मेरा परिवार है, वही मेरा घर है। इस परिवार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गई हो तुम? उस परिवार के लिए जिसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की? नहीं पापा जी, आपको सिर्फ इन लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है, मगर मुझे इनकी नाराजगी के पीछे इनका प्यार दिखाई दे रहा है। पापा जी, अगर आपको अपनी इस बेटी पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो मैं आपके आगे विनती करती हूँ, आप अपने ये शब्द वापस ले लीजिए। और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इन सबको जगराता में लेकर आऊंगी। मुझे तुम पे विश्वास है मेरे बच्चे, लेकिन पापा जी, मुझे अपने परिवार को मनाने का एक मौका दे दीजिए, सिर्फ एक मौका पापा जी। तो मेरी भी एक शर्त है मेरे बच्चे कि अगर आप अगले 5 मिनटों में अगर आप परिवार वालों के साथ नीचे जगराते में नहीं आई तो फिर आपको इनसे हमेशा हमेशा जुदा होना पड़ेगा। पापा जी, जय माता दी। मुबारक हो पार्टनर। इसे कहते हैं चित भी अपनी, पट भी अपनी। अब चाहे जागरण हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो माता रानी का प्रसाद पहले ही मिल गया। बेचारी सुहागनी देवी समाज का उद्धार करने निकली थी, खुद अपने परिवार के रहमो करम की मोहताज हो गई। नहीं मोक्ष, जब तक उस वैष्णवी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक कोई भी कामयाबी मुझे खुशी नहीं देगी। सुहागिनी देवी संभल जाओ, तुम नहीं जानती कि भक्तों के भीड़ में एक अनाथ पागल भी शामिल है। बचाओ खुद को एक पागल प्रेमिका से और एक पागल बेटी के जुनून से।
जय माता दी। तो आपने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। अजीब तरह का घेराव है अपने ही घर वालों का आज शील कुमार के लिए। लेकिन मेरे घर वाले मूर्ख इतना नहीं समझते कि मुझ पर वार करने वालों के हौसले पस्त हो जाएंगे। ये जो चुप्पी साधी है आपने, यही चुप्पी साधे चुपचाप नीचे चले, माता रानी का जगराता पवित्र करें। आइए चलिए। नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगी। क्या कहा आपने? कहीं आपकी जबान तो नहीं फिसल गई या फिर मेरे कान बज रहे होंगे? यकीनन मेरे कानों को धोखा हुआ है। धोखा तो हो रहा है यहाँ सबके साथ, खास करके वैष्णवी के साथ। कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? मुझ पे उंगली उठा रही हैं आप? जो हाथ आप पे उंगली उठा सके शील जी, वो हाथ तो आपने बहुत पहले काट दिए। मेरी हालत तो उस बेजुबान और लाचार जानवर की तरह है जो अपनी बलि का इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं इस आडंबर में शामिल होने से इनकार जरूर कर सकती हूँ, इसलिए आप मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। मैं इस जगराते में नहीं आऊंगी। आप मेरे साथ माता रानी के जगराते में नहीं चलेंगी? ठीक, मेरा घर छोड़कर चले जाइए। अगर मैं आपको मेरे साथ नीचे समाज के सामने, माता रानी के सामने नहीं देख सकता, तो मैं यहां आपको शयन कक्ष में भी नहीं देख सकता। मेरा घर छोड़ के चले जाइए। धन्यवाद। आज परसों बाद मुझे इस कैद से आजादी मिली है। मैं खुली हवा में सांस ले पाऊंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है शील जी। बहुत राहत मिली है मुझे आपके इस निर्णय से। अगर आप मेरे इस निर्णय से बहुत खुश हैं, तो आपको तुरंत ही ये फैसला ले लेना चाहिए। लेकिन एक बात, अगर आपने मेरी दहलीज और मेरे दरवाजे को पीठ दिखाई, तो उसके बाद मेरा दरवाजा आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा। मोक्ष के इस पथ पर अग्रसर होने से पहले जरा सोच लें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। जो भी कुछ हो रहा है, आप सब लोग उस बात को लेकर नाराज हैं, लेकिन ये हमारा घरेलू मामला है, इसे हम सुलझा लेंगे।
यूं माता रानी के जगराते का बहिष्कार करके आप लोग उनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे मान सम्मान की बात नहीं है। ये बात उन लाखों भक्तों की है, उनकी आस्था की, उनकी श्रद्धा की है। मैं इस घर की छोटी बहू होने के नाते आप सब लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग अपनी इज्जत छोड़ दें और मेरे साथ नीचे जगराता में चलिए। ओह, तो अब सुहागनी देवी इस घर की बहू के लिबास में आई है हमें मनाने, ताकि एक बार फिर से वो इस पूरे परिवार को अपने सामने बेइज्जत होते हुए देखे और उसका आनंद उठाए। जी वैष्णवी, खुद की जय जयकार सुनने की लत ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया है। छोटी माँ, आप ये क्या कह रही हैं? छोटी माँ, आप जानती हैं कि मैं सुहागनी देवी बनकर नहीं, बल्कि एक आम लड़की बनकर, वंश की पत्नी बनकर और इस घर की बहू बनकर जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं पापा जी को भी नाराज नहीं कर सकती। बस वैष्णवी, बस। अपनी इस चाहत को मजबूरी का नाम मत दो। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने बंदूक चलाने के लिए पापा जी के कंधे का इस्तेमाल किया है, और ये बात भी सच है कि तुम्हें अब इस खेल में मजा आने लगा है। वो सर झुकाए हुए लोग, आंखों में श्रद्धा का भाव, किसे अच्छा नहीं लगता? मुझे तो लगता है तुम्हें देवी बनना अब रास आ गया है। नहीं भैया, मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाइए। भैया, मेरी चाहत, मेरा ये परिवार और मेरे रिश्ते हैं, ये आडंबर नहीं। भैया, मैं ये जगराता अपनी जय जयकार सुनने के लिए नहीं कर रही हूँ। देखो वैष्णवी, प्रियमवदा या गौतम की बात का बुरा मत मानना। दरअसल सच्चाई तो ये है कि भैया जी की बातों ने इनके दिल में कड़वाहट भर दी है। मैं जानता हूं बेटा, तुम्हारी नियत में कोई खोट नहीं है, और तुम ये जगराता भी भैया जी के दबाव में आकर कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम हो, तुम्हारी भक्ति है। छोटे पापा जी, कम से कम आप तो ऐसा मत कहिए। देखो बेटा, मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन भैया जी का साथ देकर तुम भी उनके गुनाहों में शामिल हो गई हो। और जहां तक हमारा सवाल है, हम तय कर चुके हैं, अब नतीजा कुछ भी हो, हम भैया जी के गुनाहों में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वंश और उसकी खुशियां हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। अच्छा हुआ वंश कि तुम यहाँ आ गए। अभी हम तुम्हारे पास ही आने वाले थे। हम सब तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी इस लड़ाई में हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी खुशियों की खातिर हम भाई साहब के इस झूठे आडंबर का विरोध कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं, इस जगराते में ना जाकर। नहीं छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी परवाह है ना, तो इस बार भी आप जगराते में हिस्सा लेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो वंश? हम तुम्हारे साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि हम समझौता कर लें? क्यों? देखिए छोटे पापा, आपके इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है।
अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो आप लोग अपना फैसला बदल लीजिए। प्लीज छोटे पापा, मना मत कीजिए। ठीक है बच्चे, जब तुम खुद ही कदम पीछे हटा रहे हो तो हम कदम आगे बढ़ाकर क्या करेंगे। वैसे भी इस लड़ाई में हम सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकते थे। लड़ाई तो तुम्हें खुद ही लड़नी थी। सभ्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वही करेंगे वंश जो तुम चाहते हो, लेकिन आइंदा कभी हमसे दोबारा किसी भी चीज की उम्मीद मत करना। धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो ये लोग कभी भी नहीं मानते। तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं है वैष्णवी, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए किया है। क्योंकि मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दूं, उन्हें घर से बेघर कर दूं, खास तौर से उस इंसान के लिए जिसे ना मेरी परवाह है न मेरे घर वालों की। वंश, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट वैष्णवी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं इस बार तुम्हारे साथ जगराते में जरूर जाऊंगा। पति का हर वो धर्म निभाऊंगा जो मुझे निभाना चाहिए। और इस जगराते के खत्म होते ही हमारे सारे बंधन भी खत्म हो जाए, 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 हमारे सारे बंधन भी, हमारे सारे बंधन भी खत्म हो जाए, बंधन भी खत्म हो जाए, बंधन भी खत्म हो जाए, बंधन भी खत्म हो जाए। जिस भक्ति के लिए तुमने मुझसे नाता तोड़ा, एक बार नहीं कई बार मुझे बीच मझधार में छोड़ा, आज उसी भक्ति के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के, हमेशा 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 के, हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के, हमेशा हमेशा के, हमेशा